वहीं यूपी में 20 नवंबर को 9 सीटों पर हुए मतदान का रिजल्ट 23 नवंबर को आएगा। आने वाले रिजल्ट को लेकर बीजेपी नेता अभी से काफी उत्साहित है। कैबिनेट की बैठक के बाद मंत्री अनिल राजभर और मंत्री ओपी राजभर, मंत्री ए.के. शर्मा और मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने जेएमडी न्यूज से खास बातचीत की। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। यूपी के कैबिनेट मंत्री और योगेंद्र उपाध्याय, जिनको करहल सीट की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई थी। सर, 9 सीटों में करहल सबसे महत्वपूर्ण थी और उसमें अखिलेश यादव ने फिर से दावा किया कि हम ही जीतेंगे। भाजपा कहाँ? देखिए, उनका दावा अपने आप में कल नाऊ नाऊ कितने बाल एक कहावत है, जजमान सामने आ रहे हैं तो सामने आ जाएंगे, क्योंकि अब उनके करहल में जो जनता की आवाज़ थी कि वोट करहल का, राज सफाई का नहीं चलेगा नहीं चलेगा, उस स्वाभिमान और सम्मान की आवाज़ मतपत्र के रूप में वोटिंग ईवीएम मशीन पर निकल के आएगी। एक तरफ जीत का दावा भी, दूसरी तरफ दोबारा काउंटिंग की मांग, ये क्या किया? यही विरोधाभास है। यानी जीत का दावा करना तो उनका एक मजबूरी है और दोबारा मतदान की बात करना स्पष्ट उनको समझ में आ रहा है कि वो चुनाव हार रहे हैं। ऊपर से कहा यह जा रहा है कि 6 सीटें तो भाजपा जीत रही थी, 3 सीटों पर लड़ाई थी, लेकिन अब समाजवादी पार्टी ही ये कहने लग रही है कि तीनों सीटों पर भी बेईमानी हुई। तो यानी क्या वो 9 सीटें पूरी जा रही भाजपा के पास? 9 की 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है और यही कारण है कि एक्चुअल में उनका वो जो उन्होंने ठगा था, पिछले एक राजनीतिक ठग निकले थे दो, जो अपने को नौजवान कहते हैं। उन्होंने एक ने नारा दिया था कि संविधान खतरे में है और संविधान बदल जाएगा, मोदी तीसरी बार आएंगे तो आरक्षण समाप्त हो जाएगा। मोदी तीसरी बार आ भी गए, आरक्षण भी नहीं समाप्त हुआ, संविधान भी नहीं बदला, टकाटक पैसे लाने की बात थी वो भी नहीं आए। तो पब्लिक जान गई ये राजनीतिक ठग थे। तो ये चुनाव राजनीतिक ठग वर्सेस राजनीतिक में प्रामाणिकता जिन लोगों की थी उनके बीच में था, तो प्रामाणिकता जीती है। सवाल एक और है कि कहा जा रहा है कि आपने दोहरी मार मारी है करहल में। एक तो आपने यादव प्रत्याशी दिया, दूसरा आपने योगेंद्र उपाध्याय जैसे प्रभारी दिया, तो ब्राह्मण और यादव मिलकर कुछ बदलाव कर रहे हैं। प्रभारी तो वहाँ पर हमारे सभी कार्यकर्ता थे, हम तो एक कार्यकर्ता के रूप में वहाँ गए थे, लेकिन वहाँ की जनता में एक जुनून था कि इस बार बदला भी लेंगे और बदलाव भी करेंगे। ये थे से हमारे साथ योगेंद्र उपाध्याय, जिनका कहना है कि हम बदला भी लेंगे और बदलाव भी करेंगे और यूपी उपचुनाव की 9 सीटों पर बड़ा बदलाव होने जा रहा है और भाजपा 9 सीटें जीतकर बदलाव करने जा रही है। कैमरा पर्सन सौरभ श्रीवास्तव के साथ मैं विजय त्रिपाठी, जेएमडी न्यूज, लखनऊ। योगी सरकार में मंत्री नरेंद्र कश्यप हमारे साथ हैं बातचीत करने के लिए। मंत्री जी, उपचुनाव हुआ 9 सीटों को लेकर, जीत को लेकर कितना आश्वस्त है भारतीय जनता पार्टी? देखिए, उत्तर प्रदेश की 9 सीट पर हुए उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के साथ साथ प्रदेश, जिले, क्षेत्र के सभी कार्यकर्ताओं ने जी तोड़ मेहनत की है। हर मतदाता तक अपना संदेश, अपील पहुंचाने का सार्थक प्रयास किया है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार के विकास कार्य और भारतीय जनता पार्टी की सोच को भाजपा के कार्यकर्ताओं के द्वारा जनता तक ले जाए जाने का प्रयास उत्तर प्रदेश की सभी 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम करेगा। इस बार वोटिंग परसेंटेज कम रहा है, क्या लगता है इसके पीछे की कुछ वजह है? देखिए, वैसे उपचुनाव में अमूमन ट्रेंड रहता है कि मतदाताओं के अंदर उस तरह का उत्साह, जोश नहीं होता जैसे सामान्य चुनावों में होता है। अलबत्ता कई सीटों पर बालियम मझवा में या कटेरी में और भी कई सीटों पर अच्छा मतदान हुआ है, लेकिन एवरेज अगर देखें तो सामान्य चुनाव से कम मतदान हुआ है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के एंगल से मैं बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों ने, भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में मतदान करने वाले मतदाताओं ने अपने वोट डालने में कमी नहीं की है। लेकिन समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस पार्टी, इन पार्टियों का कोई बहुत बड़ा काम, बहुत बड़ा प्रयास या कोई अवेयरनेस की कोई बहुत बड़ी मुहिम नहीं चली। हो सकता है कि उन पार्टियों के मतदाताओं का रुझान इस बात को लेके भी कम रहा। उनको मालूम है कि जीत तो भाजपा की होगी, जीत तो एनडीए की होगी, लेकिन हम ये समझते हैं कि कम मतदान एक चिंता की बात है। लेकिन अच्छी बात यह है कि उत्तर प्रदेश की सभी 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को विजय मिल सकती है। सर, ये भी क्या माना जा सकता है कि चुनाव वाले दिन जो हंगामा हुआ, इसमें इसको भी लेकर कहीं ना कहीं परसेंटेज इसको भी लेकर कहीं हुआ है?
देखिए, समाजवादी पार्टी के लोग अभी भी गुंडाई की प्रवृत्ति को छोड़ नहीं रहे हैं। सबको मालूम है कि योगी जी की सरकार में भूमाफियागिरी, गुंडागर्दी, दंगा, ये सब पसंद नहीं किया जाता। इसको इसको टॉलरेट नहीं किया जाता। उसके बाद भी देखा कि करहल में क्या हुआ। एक महिला अगर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान का उद्घोष करती है तो सपा के गुंडे उसकी हत्या कर देते हैं। तो कुछ दहशत फैलाने की कोशिश समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं ने की है। इसका भी खामियाजा उन्हें इस उपचुनाव में उठाना पड़ेगा, क्योंकि इस बार 9 सीटों पर हुए मतदान में कोई जाति, कोई धर्म, कोई वर्ग संप्रदाय ऐसा नहीं रहा होगा जिसने भारतीय जनता पार्टी का समर्थन ना किया हो। जब सबने भाजपा का समर्थन किया है तो सभी सीटों पर भाजपा की विजय होती हुई दिख रही है। समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस पार्टी तो पहले से मैदान छोड़ के चली गई थी। शायद इनको अपना अस्तित्व बचाना भी मुश्किल पड़ेगा। उनकी गुंडाई और उसके जो उनका जो ट्रेंड है लोगों में दहशत फैलाने का, उसकी वजह से अब उनको मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। सर, सपा के महासचिव हैं, कुछ सीटों पर रद्द कराने की मांग कर रहे हैं, कितना सही है ये? अब कैसे, कौन करेगा भरोसा इस बात पर कि चुनाव निमट चुका, वोटिंग हो गई, काउंटिंग हो जाएगी और वो आवाज उठाएंगे सब, रिपोलिंग हो जाए, कैसे होगा? यदि उनको लगता था कि कहीं पे गलत हुआ है तो पोलिंग स्टेशंस पे वहां डिमांड करनी चाहिए था, अपोज करना चाहिए था। ये तो उनकी हताशा, निराशा का एक संकेत है। उनको लगने लगा है कि उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी लीड ले रही है। अब उस हताशा से बचने के लिए वो रीपोलिंग की बात शुरू करके कहीं ना कहीं अपने आप को सेव करने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे लगता है। सर, हर बार चुनाव के बाद देखा जाता है विपक्ष एक ठेकड़ा फोड़ती है कि ईवीएम में गड़बड़ी है, प्रशासन इनके साथ था। इस बार हंगामा हुआ, इसकी जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी को ठहरा रहे हैं। मतलब है कि अपोजिट पार्टी के लोगों ने यथार्थ को, सत्य को स्वीकारना कतई बंद कर दिया है, मना कर दिया। अभी लोकसभा का चुनाव भी हुआ था, भारतीय जनता पार्टी की हानि हुई, हमने फिर भी हृदय से स्वीकारा कि हाँ, शायद हम अपनी बात को जनता के बीच नहीं पहुंचा पाए। जो षड्यंत्र किया था कांग्रेस ने, सपा ने, कि मोदी जी संविधान बदल देंगे, आरक्षण समाप्त कर देंगे, और उस षड्यंत्र में कुछ प्रदेश के लोग आ गए, उसमें हमारी सीटें कम हुई, तो हमने स्वीकारा कि शायद हम अपनी बात अच्छे से नहीं समझा पाए। तो उस समय तो समाजवादी पार्टी ने, कांग्रेस ने ये नहीं कहा कि इलेक्शन कमीशन खराब है या ईवीएम की मशीन खराब है या पुलिस का व्यवहार खराब है, जब तो कुछ नहीं बोला उन्होंने। यानी समाजवादी पार्टी अगर जीते, कांग्रेस अगर जीते तो सब कुछ ठीक, भारतीय जनता पार्टी जीते तो ईवीएम भी खराब, पुलिस भी खराब, सरकार भी खराब, जनता भी खराब। ऐसे थोड़ा ही होता है ना जी। लोकतंत्र में आप कहीं तो स्टैंड करेंगे। तो मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश भी, देश भी इस बात को समझ रहा है कि कांग्रेस, सपा, बसपा, अपोजिट पार्टी के लोगों का जो मनोभाव है वो केवल अपनी हार की हताशा के कारण आरोप लगाने का है, जिस पे अब लोग भरोसा नहीं करते। सर, एक आखिरी सवाल है, जो जिन सीटों पे प्रत्याशी उतरे हैं भाजपा के और वो जीत जाते हैं, तो क्या कुछ अब नया काम करेंगे जनता के लिए? देखिए, हर उत्तर प्रदेश में चाहे विधानसभा के विधायक हों, लोकसभा के सांसद हों, सबकी प्राथमिकताएं हैं, सबके विकास कार्यों का अपना मानदंड है। तो जो भी भारतीय जनता पार्टी के विधायक जीत कर आएंगे, निश्चित है जो रुके हुए विकास के कार्य हैं उनको पूरा करना है। वो सड़क होंगे, रास्ते होंगे, बिजली पानी की समस्याएं होंगी, जल समस्याओं का निदान होगा। तो जो भी जनहित से जुड़े मुद्दे हैं, जो विधायक गण जिन्होंने छोड़ा उन सीटों पर, जो उन्होंने छोड़े उनको आगे बढ़ाना, और जो भारतीय जनता पार्टी की नीति है, रीति है, सरकार के जो काम है, उसके माध्यम से क्षेत्र की जनता को बेहतर शासन देना, बेहतर विकास देना, ये सभी विधायकों की प्राथमिकता रहने वाली है।
तो देखिए हमारे साथ मंत्री जी थे बातचीत करने के लिए, और किस तरह से क्या कुछ रहेगा, किस तरह से रणनीति रही उपचुनाव को लेकर, और क्या किस तरह से परिणाम आने पर क्या-क्या भारतीय जनता पार्टी लोगों के लिए करेगी, वो सब चीज़ें आपको हमने दिखाया और बताया। अब आने वाले समय में किस तरह से क्या अब आगे की बदलाव रहता है, ये देखने वाली बात रहेगी। लखनऊ से कैमरा पर्सन सौरभ के साथ राजन सिंह, जेएमडी न्यूज़ के लिए। हमारे साथ ए.के. शर्मा जी हैं। मंत्री जी, 9 सीटों पर जो चुनाव है सर, उसमें कितनी सीटों पर भाजपा आप थोड़े घंटे और रुक जाइए, लगभग कितनी इसका जवाब कल मिल जाएगा आपको अच्छे से। लेकिन समाजवादी पार्टी एक तरफ कह रही है कि हम 9 सीटें जीत रहे हैं और दूसरी तरफ रिकाउंटिंग की भी मांग कर रही है। वो ये उन्होंने मान लिया कि वो हार रहे हैं। संवैधानिक संस्थाओं पर भी सवाल उठाते रहते हैं वो। हाँ, वो तो बेकार की बातें करते हैं। उन्होंने हार मान लिया है, जनता उनके साथ नहीं है, और कुछ ही घंटे और आपको इंतजार करना है, कल मालूम पड़ जाएगा। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ ए.के. शर्मा, जिनका साफ कहना है कि उत्तर प्रदेश में तमाम जो निर्वाचित संस्थाएं, उन पर अखिलेश यादव ने सवाल जरूर उठाए हैं, लेकिन वो 9 की 9 सीटें हारने वाले हैं। कैमरा पर्सन सौरभ श्रीवास्तव के साथ मैं विजय त्रिपाठी, जेएमडी न्यूज़, लखनऊ। कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर जी हमारे साथ हैं। क्या सर लग रहा है कि चुनाव में 9 सीटें जो प्रभावित करने की बात कर रही है समाजवादी पार्टी, वो किस तरीके से देखते हैं इसको? कुछ नहीं, जीत रहे हैं, 9 की 9 विधानसभा जीत रहे हैं। हार स्पष्ट देख रही है, विपक्ष इस नाते उल जुलूल की बात कर रहे हैं। जीत को लेकर कितना आश्वस्त हैं? पूरा आश्वस्त हैं भाई, एक तरफा जीत रहे हैं। 9 सीटें एक तरफा जीत रहे हैं, 9 की 9 जीत रहे हैं। ठीक है। ये थे हमारे साथ कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर, जिनका कहना है कि 9 की 9 सीटें वो जीत रहे हैं और योगी सरकार लगातार जो विकास कर रही है वो पूरा कर। हमारे साथ बात करने के लिए ओम प्रकाश राजभर, क्या लगता है सर, 9 सीटें हैं और दावा कर रही है समाजवादी पार्टी, रिकाउंटिंग भी मांग रही है और दावा भी। धैर्य रखिए, कल आपके स्क्रीन पर आ जाएगा। देखिए, जनता के बीच में हम लोग समझाए कि विकास रूपी दूध अगर आपको चाहिए तो सत्ता के साथ हम लोग दुधारू गाय लेके घूम रहे हैं और विपक्ष के लोग ठाट गाय लेके घूम रहे हैं। वो दूध तो देगी नहीं। जनता कहने की बात तो सही है, क्योंकि आप बताओ दूध चाहिए कि ठाट गाय चाहिए, कहने दुधारू गाय, हमके तो फिर वोट दीजिए सब लोग। लेकिन निषाद राज जी कह रहे हैं कि इस बार मौका नहीं मिला और बाकी सबको मौका मिल गया। नहीं, कहाँ किसी को, हम किसको मौका नहीं मिला? सबको मौका मिला प्रचार करने का, सबको मिला भाषण देने का, चुनाव लड़ने का। अरे चुनाव लड़ाने का आपने नहीं देखा? हेलीकॉप्टर से मुख्यमंत्री के साथ जाकर के भाषण दे रहे हैं, ये कम है? आखिरकार उत्तर प्रदेश में जो 9 सीटों का दावा है भाजपा का, उसमें राजभर जी ने जो मेहनत की है उसके हिसाब से कितनी उम्मीद है? देखिए, अब तो बंद है मशीन ईवीएम में, कल खुलेगा, धैर्य रखिए और कल एकदम रिजल्ट सही आ जाएगा। 9 की 9 सीटें भाजपा के। देखिए, हम लोग 9 सीट जीतने के लिए पूरी कोशिश किए हैं, प्रयास किए हैं, अब कल रिजल्ट आ ही जाएगा। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर, जिनका कहना है कि 9 की 9 सीटें ही जीतेंगे और यूपी में भाजपा ने जो मेहनत की है उसका नतीजा कल आ जाएगा। कैमरा पर्सन सौरभ श्रीवास्तव के साथ मैं विजय त्रिपाठी, जेएमडी न्यूज़, लखनऊ। हमारे साथ बात करने के लिए संजय निषाद जी हैं। सर, क्या लगता है 9 सीटों पर दावा बता दीजिए। लगभग हम लोग जीतेंगे। जनता के लिए, जनता जनार्दन, जनता जिसके साथ रहती है उसी की जीत होती है और जनता के साथ हम लोग हैं, इसलिए उनकी गोपाल जी तो दावा कर रहे हैं। विपक्ष के पास बयानबाजी के अलावा कुछ बचता नहीं। उनके समय तो लोग पर्चा ही नहीं भरने देते थे। आज हमारे साथ संजय निषाद, जिनका साफ कहना है कि 9 सीटों पर हमारा ही दावा है और विपक्ष सिर्फ बयानबाजी कर रहा है। कैमरा पर्सन सौरभ श्रीवास्तव के साथ मैं विजय त्रिपाठी, जेएमडी न्यूज़, लखनऊ। सुप्रताप शाही जी हमारे साथ बात करने के लिए। सर, क्या लगता है 9 की 9 सीटों पर दावेदारी है? हम लोगों ने ये कोशिश किया है कि 9 की 9 सीटें जीतें और चारों खाने चित होगी कल समाजवादी पार्टी। उनका जो उन्होंने ऐसे हवाएं बनाए करते हैं ना, तो जनता पर अब सब लोगों ने समझ लिया है कि ये जो इनका गठबंधन था वो एक झूठ और फरेब का गठबंधन था। उनका पर्दाफाश हो चुका है, जनता समझ चुकी है। लेकिन दावा ये कर रहे हैं कि 9 सीटें जीतेंगी भी और रिकाउंटिंग भी मांग रहे हैं, तो ये कैसा? तो इसी का मतलब ये है ना कि उन्होंने हार स्वीकार कर लिया है। हार स्वीकार करने के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी जो दावा कर रही है लगातार कि 9 सीटें वही जीतेगी, लेकिन करहल भी उसमें शामिल है 9 में। हाँ, करहल की लड़ाई भी तगड़ी हुई है। हर बार जैसा कर पाते थे वैसा हुआ नहीं है, तो हम लोग तो आशा करते हैं कि हम करहल भी जीत जाएंगे। ये से हमारे साथ सुप्रताप शाही, जिनका साफ कहना है हमें सारी सीटों पर उम्मीदें हैं और उसमें करहल भी शामिल है और उम्मीद यही है कि हम 9 सीटें जीतकर समाजवादी पार्टी को पूरी तरीके से परेशान करने की तैयारी है योगी सरकार की। कैमरा पर्सन सौरभ श्रीवास्तव के साथ मैं विजय त्रिपाठी, जेएमडी न्यूज़, लखनऊ।